क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ना पैसा, ना सफलता। सबसे कीमती चीज है तुम्हारा समय। और सच ये है, हम सब के पास समय बहुत कम है, लेकिन जीना अभी बहुत बाकी है। जरा सोचो, हम अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भागते रहते हैं? पैसा कमाने के पीछे, लोगों को खुश करने के पीछे, नाम और पहचान बनाने के पीछे। लेकिन इसी भागदौड़ में हम एक चीज को धीरे धीरे खोते जाते हैं, और वो है हमारा समय। समय जो एक बार चला जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। भगवान ने हर इंसान को इस धरती पर एक सीमित समय दिया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है जो उसके पास सबसे कम है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बीतता हुआ दिन हमें धीरे धीरे उस आखिरी दिन के करीब ले जा रहा है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। आज का दिन जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है, क्योंकि कल अभी आया नहीं है और कल का कोई भरोसा भी नहीं है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक दिन का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। एक दिन मैं खुश रहूंगा, एक दिन मैं अपने सपने पूरे करूंगा, एक दिन मैं जीना शुरू करूंगा। लेकिन वो एक दिन अक्सर कभी आता ही नहीं, और इसी इंतजार में जिंदगी धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि इंसान को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही वो जगह है जहां जीवन सच में होता है। ना तो अतीत में जीवन है और ना ही भविष्य में। अतीत सिर्फ एक याद है, भविष्य सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान यही असली जीवन है। फिर भी अधिकतर लोग अपना वर्तमान या तो अतीत के पछतावे में खो देते हैं या भविष्य की चिंता में। कोई अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठा है, कोई अपने पुराने अपमान को याद करके दुखी है, कोई अपने पुराने फैसलों पर पछता रहा है, और दूसरी तरफ कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो? और इसी चिंता में वो आज को जीना ही भूल जाता है। सच तो यह है कि जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हमें पता भी नहीं चलता और सालों निकल जाते हैं। कल तक जो बच्चा था आज बड़ा हो गया, कल तक जो सपने थे आज वो जिम्मेदारियों में बदल गए, कल तक जो दोस्त हर दिन मिलते थे आज उनसे बात करने का भी समय नहीं मिलता। समय धीरे धीरे बिना आवाज किए हमारी जिंदगी से निकलता रहता है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें इसकी कीमत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है काश मैंने थोड़ा और जिया होता, काश मैंने अपने लोगों के साथ थोड़ा और समय बिताया होता, काश मैंने अपने सपनों को टालने की बजाय उन्हें जीना शुरू कर दिया होता। लेकिन उस समय वक्त हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो तो अपने समय की कीमत समझो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो समझो कि भगवान ने तुम्हें एक और दिन दिया है, एक और मौका कुछ अच्छा करने का, एक और मौका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, एक और मौका खुश रहने का। जिंदगी का असली राज यही है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं छिपी होती, खुशी रास्ते में छिपी होती है, उन छोटी छोटी चीजों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार के साथ बिताया हुआ समय, दोस्तों के साथ की गई हंसी, सुबह की ताजी हवा, सूरज की पहली किरण, ये सब चीजें जिंदगी के सबसे कीमती पल होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि वो दिन शायद कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन हमेशा नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां और नए संघर्ष लेकर आता रहेगा। अगर तुमने आज खुश रहना नहीं सीखा तो शायद तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि खुशी कोई परिस्थिति नहीं है, खुशी एक निर्णय है, और ये निर्णय तुम्हें आज लेना होगा, आज, अभी, इसी पल। क्योंकि जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी जिंदगी है। और याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इस दुनिया में नहीं होगे, तुम्हारा पैसा यहीं रह जाएगा, तुम्हारी दौलत यहीं रह जाएगी, तुम्हारा नाम भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट जाएगा,
लेकिन जो पल तुमने सच में जिए होंगे, जो प्यार तुमने लोगों को दिया होगा, जो अच्छाई तुमने इस दुनिया में छोड़ी होगी, वही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। इसलिए अपने समय को उन चीजों पर खर्च करो जो सच में मायने रखती हैं। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सच में चाहते हैं। अपने सपनों को टालना बंद करो और उन्हें आज से जीना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुमने सिर्फ सांसें नहीं ली थीं, तुमने सच में जीवन जिया था। तुमने हर दिन को बस गुजारा नहीं था, तुमने हर दिन को महसूस किया था। और तुम्हारे हर दिन में एक अर्थ था, एक उद्देश्य था। क्योंकि जो इंसान अपने समय की कीमत समझ जाता है, वो समझ जाता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। और धीरे धीरे वो इंसान भी समझने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आखिर क्यों कहते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है। एक ऐसा अवसर जो हर किसी को मिलता तो है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। और शायद आज तुम्हें यह बात इसलिए सुनने को मिली है क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी कहीं ना कहीं अब जागना चाहती है, अब समझना चाहती है कि इस छोटी सी जिंदगी में सच में सबसे कीमती क्या है। और जब इंसान सच में ये समझ जाता है तो उसके जीने का तरीका बदलने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि जब तुम समय की कीमत समझ जाते हो तब तुम हर पल को ऐसे जीने लगते हो जैसे वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर हो। और शायद यही वो पल है जब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ समय गुजार रहा हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। और जो इंसान इस फर्क को समझ जाता है, उसकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि भगवान ने उसे ये जीवन यूं ही नहीं दिया। इस जीवन के पीछे एक गहरा कारण है, एक उद्देश्य है। और शायद वही उद्देश्य अब तुम्हें भी पुकार रहा है। लेकिन उस पुकार को सुनने के लिए तुम्हें पहले अपने जीवन के सबसे अनमोल खजाने को पहचानना होगा। और वो खजाना है तुम्हारा समय। और जब तुम सच में अपने समय की रक्षा करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और धीरे धीरे तुम उन चीजों से दूर होने लगते हो जो तुम्हारी जिंदगी का समय चुरा रही थीं। क्योंकि सच तो यह है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे बिना हमें महसूस हुए हमारी जिंदगी का कीमती समय खा जाती हैं। बेकार की चिंताएं, लोगों की बेवजह राय, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और दूसरों से तुलना, ये सब चीजें धीरे धीरे इंसान के जीवन को अंदर से खाली कर देती हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अपने ही जीवन के सबसे कीमती पल खो रहा है। लेकिन जिस दिन इंसान जाग जाता है, जिस दिन उसे ये एहसास हो जाता है कि जीवन सच में बहुत छोटा है, उस दिन से उसकी आंखें खुलने लगती हैं और वो हर दिन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। उसे हर सुबह एक उपहार जैसी लगने लगती है, हर सांस एक आशीर्वाद जैसी लगने लगती है और हर पल एक अवसर बन जाता है। एक अवसर सच में जीने का, एक अवसर कुछ अच्छा करने का, एक अवसर अपने जीवन को अर्थ देने का। और शायद तुम्हारे जीवन में भी वो पल अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, जब तुम सच में समझोगे कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। समय दरअसल तुम्हारी जिंदगी के रूप में बह रहा है और हर बीतता हुआ पल तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद तुम्हें यह भी महसूस होगा कि भगवान कहीं ना कहीं तुम्हें लगातार एक संकेत दे रहे हैं, एक बहुत गहरा संकेत कि अब समय आ गया है सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि सच में जाग कर जीने का। क्योंकि जो इंसान समय की सच्चाई को समझ लेता है, उसके लिए जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती और धीरे धीरे वो उस राह पर चलना शुरू कर देता है जहां जीवन सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। और शायद यही वो समझ है जिसे भगवान श्री कृष्ण इंसान तक पहुंचाना चाहते थे कि जीवन सिर्फ लंबा होना जरूरी नहीं है, जीवन सार्थक होना जरूरी है। और जब इंसान इस बात को अपने दिल से स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई आग जलने लगती है, एक ऐसी आग जो उसे हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। और उसी प्रेरणा के साथ धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसके जीवन का हर पल अब पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुका है। और शायद अब तुम्हारे जीवन में भी वो समझ जन्म लेने वाली है